नमस्कार दोस्तों, एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम ऐसे शख्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसने सीरियल किलिंग और बैंडिट यानी डाकुओं की दुनिया की सारी हदें पार कर दी थी, जो सबसे भ्रष्ट लोगों में से एक था। ऐसा माना जाता है कि वह अत्यंत शक्तिशाली काला जादूगर था और कई अलौकिक क्षमता के साथ वह किसी नरभक्षी से कम नहीं था। उसने खुद कबूल किया है कि उसने 544 हत्या की थी, जिसमें गर्भवती महिलाओं के कटे हुए 24 भ्रूण भी शामिल थे। तो आइए दोस्तों, इस हत्यारे के बारे में और गहराई से जानते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पीटर नियर, जिसका जन्म 15वीं शताब्दी में एक गरीब परिवार में हुआ था। वह जर्मनी में पला बढ़ा और जब वह छोटा था तब से उसने देखा कि वह कुछ भी काम करके पैसे कमाता तो वह बस उसके खाने के लिए ही हो पाता था, और बड़े होने के बाद भी समाज के अमीर और उच्च सदस्यों द्वारा उसे धिक्कार ही प्राप्त हुआ। तब उसे एहसास हुआ कि उसका परिवार किसान और समाज के सबसे निचले वर्ग से भी अमानवीय परिस्थितियों में रह रहा है, और उसे पता चल गया कि उसके लिए और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। पीटर नियर ग्रामीण इलाकों में घूमने वाले छोटे मोटे लुटेरों और हत्यारों को लीड कर रहा था, जो कभी कभी बड़े छापे मारने के लिए एक साथ जुड़ता था और बाकी समय में डकैती और हत्या को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटे समूह में बंट जाता था। नियर और समर के नेतृत्व में गिरोह कथित तौर पर एल्सेस में शुरू हुआ, लेकिन फाल्सबर्ग के पास 24 लोगों के एक समूह को इकट्ठा करने के बाद वह लूटने और हत्या करने के लिए अलग हो गए। पीटर नियर मार्टिन स्टीयर नाम के एक अपराध में उसका मेंटोर था, जिसने 1550 के दशक से लेकर 1572 में अपनी गिरफ्तारी और एग्जीक्यूशन तक 49 डाकुओं के गिरोह का नेतृत्व किया था, जो चरवाहों के रूप में काम कर रहे थे और नीदरलैंड से वुटेनबर्ग तक उनकी हत्या कर रहे थे और लूट रहे थे। इतिहासकार जॉय विल्टनबर्ग कहते हैं कि चरवाहों को व्यापक रूप से बेईमान माना जाता था, खासकर शहरी संघों की सोच में। एक लोकगीत जो कि लगभग 15 साल तक फैला हुआ था, उसके अनुसार पीटर नियर एक हत्यारे के रूप में अपने करियर के दौरान लगभग 544 व्यक्तियों की हत्या करने का दोषी पाया गया था। इसमें 24 गर्भवती महिलाएं और नरभक्षण के कृत्य के लिए नियर ने गर्भाशय को काटकर जादू के अनुष्ठानों के लिए उपयोग किया करता था। 1577 में गिरोह के कुछ सदस्य पकड़े गए, जिसमें स्वयं नियर्स भी शामिल था। मोनिका स्पीकर बैक ने नोट किया कि क्लॉस स्ट्राइकर ने अप्रैल में कबूल किया कि 10 साल पहले उसने नियर के साथ मिलकर काम किया था और गॉड्स वॉल्ट में एक 20 वर्षीय महिला की हत्या में उसकी मदद की थी। इसके अलावा पीटर ओबलाथ नाम के एक साथी ने गिरोह के 14 सदस्यों की सूची तैयार की, जिसमें पीटर नियर का नाम भी शामिल था। जब नियर को गिरफ्तार किया गया और उसे प्रताड़ित किया गया, तब उसने हत्या की 75 वारदातें कबूल की, लेकिन किसी तरह बच निकला। अगले कुछ वर्षों में 1581 में उनकी अंतिम गिरफ्तारी तक उनके निर्भक्षण और काली कलाओं की महारत का विवरण देते हुए कई पैम्पलेट तथा गीत और कहानियां लिखी और प्रसारित की गई। जब नियर्स और सुमेर का गिरोह फाल्सबर्ग में इकट्ठा हुआ तो उनकी शैतान के साथ बैठक हुई, जिसने गिरोह की महत्वाकांक्षाओं को अपना आशीर्वाद दिया। यहाँ तक कि शैतान ने नियर्स और सुमेर को मासिक वेतन भी दिया। नियर्स को अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करने के साथ नियर्स अपने गुरु मार्टिन स्टीयर से अदृश्य होना भी सीख लिया, और अंत में पकड़े जाने का एकमात्र कारण यही था कि वह अपने बैग से वंचित था, जिसमें वह खुद को अदृश्य बनाने के लिए जादुई सामग्री रखता था। ऐसी जादुई सामग्री का एक महत्वपूर्ण घटक भ्रूणों का अवशेष माना जाता था, और जादू में ढलने के दौरान भ्रूण के दिल भी खाए जाते थे। शिशुओं के मांस और फैट को जादू की मोमबत्तियों में गड़ने के लिए जब वे जलाए जाते थे तो वे निवासियों को जगाए बिना घरों को लूटने की अनुमति दे देते थे। पीटर नियर्स को अन्य अलौकिक शक्तियों के साथ साथ विशेष रूप से शारीरिक परिवर्तन की क्षमता का श्रेय दिया गया। विभिन्न कहानियों ने उन्हें अपने आकार में एक व्यक्ति या पत्थर में बदलने की क्षमता के साथ जिम्मेदार ठहराया, लेकिन एक समय बाद लोकगीत के अनुसार वह एक बकरी, कुत्ता या बिल्ली भी बन सकता था।
1579 के एक सर्कुलेटेड वारंट में उसके पकड़े गए गिरोह के लोगों से कन्फेशन के आधार पर जब नियर्स को स्वासवाल्ड क्षेत्र में संचालित करने के रूप में सोचा गया था और यह कहा गया था कि वह अक्सर कभी कभी एक सामान्य सैनिक के रूप में तो कभी कभी एक कोढ़ी के रूप में कई भेष धारण करता था, फिर अपना रूप और वेशभूषा बदल लेता था। हालांकि कुछ चीजें स्थिर रही, पर उसके पास हमेशा से बहुत पैसा था। उसने अपनी पतलून में 2 भरी हुई पिस्तौल रखी और 2 हाथों वाली एक बड़ी तलवार ले गए। उन्हें बल्कि बूढ़े के रूप में वर्णित किया गया था। उनकी 2 उंगलियां टेढ़ी थी और उनकी ठुड्डी पर एक लंबा निशान था। एक लोकगीत में वे परिस्थितियां शामिल है जिसके तहत नियर्स की खोज की गई, जिससे उसकी गिरफ्तारी और एग्जीक्यूशन हुआ। वह न्यूमकट पहुंचे और द बेल्स नाम के एक लॉज में ठहरे। कुछ दिनों बाद उसे नहाने की इच्छा महसूस हुई और वह एक पब्लिक बाथरूम में चला गया और जादू की सामग्री और उसकी कीमती बैग को लॉज के रखवाले द्वारा सुरक्षित रखने के लिए छोड़ दिया। इस समय तक पीटर नियर्स ने बदनामी हासिल कर ली थी और शहर में उसकी उपस्थिति का पता वारंट और पैम्पलेट के द्वारा हो गया था। जैसे ही नियर्स अपने स्नान का आनंद लेने लगा तो कूपर ने उसे पहचान लिया और धीरे धीरे स्नान घर के मेहमानों के बीच एक कानाफूसी और फुसफुसाहट फैल गई कि एक अजनबी वास्तव में बहुत ही खतरनाक कट्टर हत्यारा है। और 2 नगरवासी बाथ हाउस से निकलकर लॉज में चले गए। नगरवासी चमड़ी की थैली खोलने के लिए लॉज के मालिक से भिड़ गए। उन्होंने जैसे ही उस बैग को खोला तो उसमें मरे हुए भ्रूणों के कटे हुए हाथ और दिल थे। शहर के लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और 8 आदमियों का एक दल इकट्ठा हुआ जिसने पीटर नियर्स को पकड़ लिया। जब वह समझ गया कि लोगों को पता चल गया है कि उस बैग में क्या था, तो उसने अपनी पहचान स्वीकार कर ली और यह भी स्वीकार किया कि वह दोषी था और अपनी कई हत्याओं को कबूल कर लिया। कई लोगों का मानना था कि नियर्स को इतनी आसानी से गिरफ्तार इसलिए कर लिया गया था क्योंकि वह अपनी जादुई वस्तुओं से अलग हो गया था, जिसके बारे में माना जाता था कि वह उसे अदृश्य बना देता था। सितंबर 1581 में 3 दिनों तक पीटर नियर्स को यातनाएं दी गई और उसे मार दिया गया। पहले दिन उसके शरीर से मांस की पट्टियों को फाड़ दिया गया और उसके घाव में गर्म तेल डाला गया। दूसरे दिन उसके पांव में गर्म तेल लगाया गया और फिर दहकते हुए कोयले के ऊपर रखा गया और भुना गया। तीसरे दिन 16 दिसंबर 1581 को उसे फांसी दी गई। उसे फांसी की जगह पर घसीटा गया और पहिए पर लिटाकर तोड़ दिया गया। पहिए पर उसे 42 बार पटक दिया गया था। अंत में क्वार्टरिंग द्वारा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। तो दोस्तों, अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों और फैमिलीज को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों। जय हिंद।